करके चल दिए। कंस का चुकाने के बाद वसुदेव जी से मुलाकात की। कहते हैं बाबा देव की पुत्राः कंसेन भवो एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिग्वंत। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने आपके पुत्र हुए वो कंस ने मार दिए और बाद में कन्या को भी मार दिया। वसुदेव जी कहते हैं मन छोटा मत कीजिए नंद जी, मैं तो यही समझ लूंगा जो आपके यहाँ पुत्र है वो मेरा ही है। नंद जी ने कहा भैया ये भी कोई कहवे की बात, जो लाला हमारा है वो तुम्हारा ही है। वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते थे कि मेरा पुत्र ही तुम्हारे यहाँ पर है। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई। सभा बुलाकर के अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, क्या करना चाहिए? मुझे कृष्ण को मारना है। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज हम एक काम करते हैं, जितने भी बालक हुए हैं अभी उन सबको मार दो। राजा कितना भी दुष्ट हो लेकिन महाराज सबको अपनी प्रजा से सम्मान चाहिए। कंस कहता है नहीं नहीं, जगत हंसी होगी, कैसा राजा है, ऐसा नहीं करना, मुझे तो केवल कृष्ण से शत्रुता है, कृष्ण को मारना है। उतनी देर में पूतना नाम की राक्षसी है आती है कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगी? बोले मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर और लाला को पिला दूंगी, कृष्ण मर जाएगा। यहां महाराज पूतना ने निश्चय कर लिया दोनों स्तनों पर जहर लगाऊंगी, जाऊंगी और कृष्ण को मारूंगी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। उस जन्मोत्सव के मध्य में बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण करके पूतना माँ यशोदा के यहाँ पहुंच जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं सभी गोपियां आज देखती हैं अरे ये कौन सी अप्सरा आ गई। यशोदा मैया से कहती है लगता है देवलोक से कोई अप्सरा तेरे लाला को देखने के ताई आई। अरे संत भगवान की जय हो। आज हमारे पूज्य महाराज जी गोपाल नगर के हनुमंत लाल मंदिर के श्री चरणों के सेवक हैं। हनुमान जी महाराज के बड़े प्रेमी, कोटि कोटि प्रणाम आपके शिष्य। जुगल बिहारी की कृपा है कि संतों के दर्शन नित्य प्रति हो रहे हैं। पूतना ने निश्चय किया और पूतना जैसे ही भगवान के यहाँ नंदोत्सव में पहुंची तो महाराज इतना सुंदर स्वरूप धारण करके गई कि गोपियां कहती हैं कि अप्सरा आ गई है और माता यशोदा को भी इतनी मन भा गई कि अपना लाला पूतना की गोद में दे दी। एक बार तो मैया ने पूछा काहे के लिए आई? कि तेरे लाला के दर्शन के लिए बहुत दूर से चल के आए। अब मैया ने सोचा दूर दूर से कौन कौन कहां से कौन आ रहा है किसी को पता नहीं,
लेकिन मैया ने जैसे ही गोद में दिया, आज पूतना ने सभी की निगाहों से बचाते हुए कन्हैया को एकांतवास ले गई। सभी गोपियां ग्वाले सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, माता यशोदा भी अपने कार्यों में लगी हुई थी। उसी समय पूतना ने एक कोने में जाकर के लाला को अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। कन्हैया दूध पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप गाड़ी चले जा रही है। सारा दूध पी लिया और जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया कन्हैया ने, अब तो महाराज झटपटा करके पूतना अपने विकराल रूप में आने लगी। है मेरे प्राणों को बचाओ, ये छोटा सा लाला मेरे प्राणों को पी रहा है। और देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया महाराज पूतना ने। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को पिया, उसी समय धड़ाम से पृथ्वी मंडल पे आकर के लंबो मीटर महाराज। इसमें तो लिखा 6 कोस का शरीर हो गया पूतना का, भागवत के हिसाब से 6 कोस, इतनी लंबी पूतना। और कन्हैया अब भी दुग्ध पान कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, माता यशोदा को मालूम हुआ, दौड़े दौड़े गए। भागवत में लिखा है कि शरीर पे सीढ़ी लगा करके, लकड़ी की सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा गया। इतना विकराल रूप था। माता यशोदा से कहती है किसी को भी अपने लाला को दे देती है। किसी राक्षसी की गोद में तूने दे दिया, बिना पूछे दे दिया। अब देखिए सुखदेव भगवान यहाँ राजा परीक्षित से कहते, राजन मेरे पिताजी व्यास जी ने हजारों पुराण लिखे, लेकिन एक पुराण अलग है, जिसे कहते हैं माताओं का पुराण। वो केवल माताएं लिखती हैं, माताओं के पुराण को कोई नहीं लिख पाए। सभी गोपियां बोली तेरे लाला को राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए नजर लग गई, अब इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब महाराज आज कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया गया। गाय के चरणों की धूली लाला के माथे पे लगाई गई, कन्हैया के छाती पे लगाई गई। एक माता ने कन्हैया को गोद में ले लिया और खड़ी हो गई। माताओं में सबसे बड़ी जो बूढ़ी माता है, वो गाय की पूंछ लेकर के लाला को झाड़ा लगा रही। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान के नेत्रों में भी अश्रु बह चले। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव क्या बात है? बोले कितना वात्सल्य है माताओं के प्रेम में, माताओं के हृदय में। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणोवत श्वेत दीपपति चितम मनोयोगेश्वरो वतु। गौ माता की पूंछ से झाड़ा लग रहा है मंत्रों सहित। मेरे लाला की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में ही हंस रहे हैं कि मेरे नाम का झाड़ा मुझे ही लगाया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकही नाम गुण गाई, राम न
पकड़ सकता है प्रभु के नाम का? कहूं कहां प्रभु नाम बढ़ाए। भगवान भी यही सोचते हैं। भगवान जब सेतु बना रहे थे लंका पर जाने के लिए, सभी वानर महाराज पत्थर पे राम नाम लिख करके और समुद्र में डाल रहे थे। पत्थर तैर रहा था। भगवान ने देखा क्यों ना, जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकता है तो क्यों ना मैं भी इस पत्थर को तैरा करके देखूं। रामायण में लिखा है जैसे भगवान ने पत्थर को समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। कहने का तात्पर्य भगवान के नाम में जो शक्ति है, भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मुझसे ज्यादा मेरे नाम में शक्ति है। कह के तो देख, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे आप, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। आज गोपियों को इतना बड़ा अधिकार दे रखा है कि माताएं आज भगवान के नाम का झाड़ा भगवान को लगा रही हैं और भगवान मन ही मन प्रसन्न है। आज भगवान कृष्ण का शुद्धिकरण हुआ। महाराज पूतना के शरीर को पकड़ करके सभी ब्रजवासियों ने यमुना पे ला करके और जैसे उसका अंतिम संस्कार किया, उसी समय अंतिम संस्कार के बाद पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकलने लगी। परीक्षित जी ने यही सवाल कर लिया, गुरुजी पूतना सही तो थी नहीं, राक्षसी थी, अच्छा कोई कार्य भी नहीं किया, भगवान को मारने आई, लेकिन सुगंध कैसे आई? सुखदेव भगवान बोले, हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक बार जो नाम स्मरण कर लेता है वो भवसागर से तर जाता है। अरे पूतना ने तो भगवान को दुग्ध पान कराया है, वो तो माँ बन गई और माँ के अंदर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? माँ के अंदर से तो सुगंध आएगी। राजा बलि की पुत्री है ये। आज पूरी कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं। राजन जो पूतना थी वो राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन राजा बलि को छलने के लिए आए तो भगवान वामन के रूप को देख करके उनके मन में भाव आया, अहो ऐसा मेरा भी पुत्र होना चाहिए। भगवान ने मन ही मन कह दिया तथास्तु। और जब राजा बलि का भगवान ने सब कुछ छीन लिया तो मन में इतना क्रोध आया, यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे दूध पान करा करके दूध में विष मिला करके मार देती। भगवान ने वह बात भी स्वीकार कर। आज वही राजा बलि की पुत्री महाराज पूतना बन करके आई। भगवान ने अब जब जैसे ही गोद में लिया तो भगवान ने पुत्र का सुख दिया, और जब क्रोध वाला संकल्प लिया था कि जहर देके मार दूंगी तो भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। लेकिन भगवान जिसके सिर पे एक बात हाथ रख देते हैं या जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, स्वयं अर्जुन से कहते हैं गीता में, अर्जुन जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ वो छुड़ा करके भी मुझसे जाए तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो पूतना को कैसे छोड़ देंगे? वहां तो मां बना लिया है। और जैसे ही पूतना का शरीर छूटा, पूतना की आत्मा को लेने के लिए भगवान का विमान आया। भगवान के पार्षद विमान पर बैठा करके और जब लेकर के चल रहे हैं तो भगवान श्री ठाकुर द्वारकाधीश कहते हैं, हे रुक्मणे आज मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ का स्वागत कर। हमारे भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। एक बार जो शरण में आ जाए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान पे विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के तो कितनी परिक्रमा कर लो, कितनी यात्राएं कर लो, कितने तीर्थ कर लो, कितनी कथाएं सुन लो, कोई फायदा नहीं। एक बार एक संत जी राम कथा सुना रहे थे, परम मंगलमय कथा।
बहुत से लोग आए, सभी को विश्वास था जब राम कथा प्रारंभ होती है तो हनुमान जी का सिंहासन लगाया जाता है। हनुमंत लाल जी आप आइए, विराजिए और आकर के सारे विघ्नों को हरिए और राम कथा को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। वहां एक वकील साहब बैठे रहते थे, कथा में वकालत करते थे। वो कहते थे कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, कौन से हनुमान जी कहाँ आते हैं सब। उन्होंने इतनी बहस कर दी कि संत जी के पास खबर पहुंच गई। जाकर के मंच पे बोले यदि हनुमान जी आते हैं तो हमें दिखाओ, हम तो प्रमाण देखना चाहते हैं। संत जी ने एक बार नहीं हजारों बार समझाया, वकील साहब ऐसा है, वकालत करना आसान है लेकिन अगर हनुमान जी आ गए तो सारी वकालत भुला देंगे, ध्यान रखना। बोले नहीं, हमें तो प्रमाण चाहिए, लोगों को आप बेवकूफ बनाते। संत जी बोले ठीक, कल जब कथा प्रारंभ होगी हनुमान जी महाराज का आवाहन होगा और कथा के 1 घंटे बाद आकर के इस सिंहासन पर लाल रंग का रेशमी वस्त्र जो बिछा हुआ है उसको आप उठा करके दिखा दीजिए। यदि कपड़ा उठ गया तो हम राम कथा करना छोड़ देंगे, हम सोच लेंगे कि हनुमान जी आते ही नहीं। वकील साहब जी बोले ठीक है। अगले दिन कथा प्रारंभ हुई, वकील साहब पूरे पावर से वहां पहुंचे। संत जी ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, भगवान राघवेंद्र को प्रणाम किया। लज्जा आपके हाथ है, कलयुग के राजा हैं आप। अब महाराज जब कथा प्रारंभ हुई तो भगवान का कीर्तन किया गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। माता कौशल्या के प्यारे राम, माता कौशल्या के प्यारे राम, राजा दशरथ राज दुलारे राम, राजा दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल।
भगवान का नाम कीर्तन किया गया, हनुमान जी महाराज को बुलाया गया। जैसे ही ज्योत प्रज्वलित हुई, रामायण जी की आरती हुई, कथा प्रारंभ हुई। 20 मिनट बाद संत जी ने वकील साहब से कह दिया, आ जाइए। भरी सभा के अंदर जैसे ही एडवोकेट साहब मंच पे चढ़े, चढ़ते समय ही पांव लड़खड़ाने, 2-3 बार तो गिरते गिरते बचे। मंच पे जैसे ही पहुंचे गिर गए। संत जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानी मन। लेकिन संत जी ने हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि आज प्रमाण भी ऐसा दिखाना है। महाराज गिरते गिरते लड़खड़ाते हुए फिर भी कि कपड़ा उठाना है पहुंचे, और जैसे ही चौकी के कपड़े को लगाया हाथ, तुरंत पीछे जाके गिरते हैं। 3 बार गिरने के बाद चौथी बार जैसे ही कपड़ा उठाना शुरू किया, कपड़ा कहां उठने वाला था। 1 बार 2 बार पसीने में तरमतर, श्वास फूल गए। कहते हैं कुछ नहीं, इसके ऊपर फेविकोल लगा रखा है। सभी ने कहा यदि फेविकोल लगा था तो कपड़े के साथ में चौकी भी तो उठनी चाहिए। क्या चौकी के नीचे भी एलपी लगा रखी है? हजारों प्रयास करने के बाद जैसे ही धड़ाम से गिरे, उसी समय उन्हें क्या नजर आया इसको किसी को पता नहीं था। संत जी ने कहा, हाँ वकील साहब क्या कहते हैं? आंखों से अश्रु बिंदु निकल पड़े वकील साहब। संत जी से कहते हैं कि आप धन्य हैं, आपको हनुमान जी महाराज ने कितनी बार दर्शन दिए। संत जी कहते हैं हमने तो हनुमान जी को देखा ही नहीं आज तक, कैसे होते, हम तो केवल छवि निहारते रहते, ऐसे होंगे वैसे हो। बोले नहीं, मैं बताता हूं हनुमान जी कैसे होते। इस चौकी पर विराजमान कोई बाल स्वरूप बालक है, जिसका स्वरूप बानर जैसा है। अहो मुझे कुछ नजर नहीं आता, केवल वो बालक नजर आता। संत जी कहते वकील साहब धन्य हो, हमने तो आज तक कथा करते करते उम्र बीत गई, लेकिन दर्शन तुम जैसो कोई हुए हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव से गाओ या कुभाव से, भगवान तो मिलते ही हैं। भाव नहीं था फिर भी उनको दर्शन हो गए। सच्ची घटना है, कोई बनावटी नहीं है। वकील साहब ने वकालत छोड़ दी, राम कथा करनी शुरू कर दी। हनुमान जी के प्रेमी हो गए। कथा कहती है कि विश्वास, कुछ विश्वास, उनको विश्वास था कि मैं कपड़ा उठा लूंगा, उधर विश्वास था कि हनुमंत लाल जी यदि इसने कपड़ा उठा लिया तो आपकी गरिमा खत्म। यदि दास पे उंगली उठी तो उंगली तुम्हारे ऊपर भी उठेगी। तो भगवान को किसी भी रूप में मनाओ, कैसे भी मनाओ, किसी भाव से मनाओ, भगवान मिलते हैं। बुलाने वाला भी तो होना चाहिए, बुलाने वाला भक्त भी तो होना चाहिए। हनुमान जी तो आएंगे, भगवान तो आएंगे। बाबा नंद जब पहुंचे हैं, बाबा नंद के पहुंचने के बाद पूतना की खबर सुनाई गई। आज बाबा नंद ने कहा महाराज ये तो काम सही नहीं हुआ, अभी तो हमारा लाला आया और इतनी देर में पूतना राक्षसी भी आ गई। आज भगवान कि पिता बाबा नंद सांडिल्य मुनि के पास पहुंचे, गर्गाचार्य जी महाराज से लाला का अन्नप्रशासन संस्कार करवाया। और महाराज यहाँ दोनों माताओं ने बड़ी चतुराई कर ली। यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया, माता रोहिणी ने कन्हैया को गोद में ले लिया। लेकिन गुरुदेव से कौन छुपा सकता है। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं माता रोहिणी, आपकी गोद में जो विराजमान बालक है
ये कोई साधारण नहीं है, ये नील वर्ण का साक्षात परब्रह्म श्री हरि है। ये तो मैया ये ना जाने क्या क्या कर सकता है, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। माता रोहिणी सोचती हैं कि मेरा लाला, ये लाला तो कृष्ण है, लेकिन इन्हें कैसे मालूम। और माता यशोदा आपकी गोद में विराजमान जो बालक है, उनका नाम मैं बलराम रखता हूं। ये तो निर्बल के बलराम। आज दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया गया। कुल गुरु गर्गाचार्य जी ने दोनों बालों का नामकरण संस्कार किया। इस खुशी पर बाबा नंद के यहाँ बड़ा भारी महा उत्सव हुआ। उस उत्सव के बीच में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और महाराज छकड़े के अंदर मटकियों के मध्य बैठ गया। कन्हैया ने, हमारे कन्हैया गोपाल ने लंबा पैर किया और छकड़े को जैसे ही ऊपर की तरफ उठाया, महाराज सक्टासुर ऊपर की तरफ जाकर के धड़ाम से नीचे आकर के गिरा। सभी गोपियां ग्वाले दौड़े दौड़े आए। तूफान तो आया नहीं, आंधी तो आई नहीं, ये मटके कैसे गिर गए। तभी छोटे छोटे बालकों ने कहा, मैया तेरे लाला ने लंबो पांव करके और यहाँ उल्टा दियो छकड़ो। यशोदा मैया कहती, हाँ मेरो नन्नो सो लाला और इतनो बड़ो पांव कर लेगो। सुखदेव भगवान कहते हैं, बालक तो सही बोल रहे थे परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया नहीं मानी। अब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान एक बात कहते, राजन परमात्मा को यदि पाना है तो सच्ची निष्ठा यदि मन में आएगी तो गोविंद आपकी गोद में खेलते नजर आएंगे। एक दिन की बात, माता यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस आया। नंद के महल की छत पर बैठ करके लाला को टकटकी लगाए देख रहा था। कन्हैया ने सोचा हमें माखन लीला भी करनी है, कौन सी गोपी को घर, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ला में, सब देखना है। तो मामा जी आए गए हैं। अब मामा के गांव तक कोई भी आवे वो मामा ही कहलाया जावे। अब तृणावर्त नाम का जब राक्षस आया, भगवान को टकटकी लगाए देख रहा था। उसी समय जब मैया यशोदा दूध पिला रही थी तो माता यशोदा ने दूध पिलाते पिलाते कन्हैया को देख रही थी। कन्हैया ने सोचा कुछ लीला करनी पड़ेगी, जब भी मैया गोद से उतारेगी। उसी समय कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और जैसे वजन बढ़ने लगा तो यशोदा मैया ने सोचा लाला दूध ज्यादा पी गए हुए। उसी समय कन्हैया को जैसे ही गोद से उतारा, तृणावर्त नाम का राक्षस आया, कन्हैया को उठा करके ले गया और आकाश मार्ग में उड़ने लगा। कन्हैया ने देख लिया, हाँ ललता सखी को घर ये है, विशाखा सखी को घर ये है, मेरे महल से गली यहाँ से घूम के यहाँ द्वारकापुरी अग्रसर नगर होती हुई बीएस से पुलिया पे पहुंचेगी। सारे रस्तों को देख करके और बाद में नेक सी गर्दन, हल्की सी गर्दन जब दबाई, सोई मामा तृणावर्त को उद्धार करते। सुखदेव भगवान कहते, राजन संशय के समूह का नाम ही तृणावर्त है, संदेह के समूह का नाम है तृणावर्त है। और कभी कभी हम जैसों के मन में भी बड़ा भारी संदेह हो जाता है। कभी कभी हम भगवान की ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, लीलाओं पे जब ध्यान देते तो मन में कभी कभी आ जाता है, अरे ये कैसे भगवान।
श्रीरथ, कभी कभी हम भी संदेह कर बैठते हैं कैसे भगवान है। जब ये संदेह भगवान के प्रति आने लगे तो समझ लेना तृणाव्रत हमारे मन में आ गया। तृणाव्रत ने हमारे अंदर प्रवेश कर दिया। तृणाव्रत पाप। परमात्मा एक है, रूप अलग अलग हैं। भगवान की लीला को कोई भी आज तक समझ नहीं पाया। भगवान करुणामयी सरकार है, दयामयी सरकार है। जब ऐसी चीजें मन में आने लगे उस समय केवल भगवान को याद करना। कभी कभी हमारा मन भगवान के लिए इतना कुछ सोच लेता है, इतना कुछ सोच लेता है उल्टा सीधा। उस समय केवल एक चीज याद रखना, जब ज्यादा भगवान के प्रति द्वेष भावना जगने लगे, भगवान के प्रति विश्वास ना हो कि ये तो सब वैसी चीजें हैं और राक्षस प्रवृत्ति हमारे अंदर आने लगे, उस समय केवल एक चीज, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। उस समय केवल भगवान को याद करना शुरू कर दो। जब याद करने का भाव आएगा उसी समय तृणावर्त चला जाएगा। आज करुणामयी सरकार जैसे कल भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव पे पहुंचे, उसी प्रकार भगवान आज शंकर भगवान लाला के जन्मोत्सव पे, कृष्ण जन्मोत्सव पे पहुंचे। माता बाबा नंद और माता यशोदा के महल के बाहर जैसे ही जाकर के कैलाशपति भगवान शिव खड़े हुए, अलख निरंजन भव भय भंजन, गले में सर्पों के हार, बड़ी बड़ी जटाएं। यशोदा मैया बाहर आई, देख करके डर गई। मैया तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आया हूं, मेरे लाला के दर्शन।
मैं तो अपने लाला के दर्शन ना 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 ना, ना। बिल्कुल नहीं भैया, दर्शन तो कराने पड़े। बोले बिल्कुल नहीं कराऊंगी, कुछ भी कर। बोले मैया इतनी दूर से कैलाश से तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया और तू दर्शन नहीं कराए। माता यशोदा कहती है लाख उपाय कर ले लेकिन दर्शन नहीं करा। अंग विभूति गले रुंडमाला, डम डम डमरू बजाने वाला, गले में सर्पों का हार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार। यशोदा मैया अंदर गई, सोने की थाल में महाराज अन्न लेकर के आई। बाबा ये ले जा। भिक्षा लेकर यशोदा जी आई, जोगी भिक्षा लेकर यशोदा जी आई, जोगी को देख के घबराई। जोगी मेरो डर जाए गुलाम, कन्हैया का दीदार करने आयो तेरे द्वार। बाबा चाहे तू दिन बैठा चाहे रात बैठा रहे, लेकिन तू अपने लाला के दर्शन नहीं कर। बोले मैया देखता हूं कब तक लाला के दर्शन नहीं कराएगी। मनी मन भगवान से कहा क्या मैं आपके द्वार से आज बिना दर्शनों के चला जाऊंगा? भिक्षा का करके बहाना मैया, इस लाल को तूने ना पहचाना। तू है भोली भोले है तेरे भाव, कन्हैया का दीदार करने आयो तेरे द्वार। मैया कहती है अच्छा मेरा लाला कौन है? तेरा लाला है जग सा उजाला, तेरा लाला है जग का उजाला, सच्चिदानंद सबका रखवाला। ये तो भक्तों का है भगवान, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार। मनी मन जब भगवान से किया कि आज दास द्वार से चला जाएगा, कन्हैया अंदर से कहते हैं बाबा देखो ऐसा है, इस बार तो हम मैया के अधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते कुछ भी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं तो फिर बोले रुको रुको चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो उपाय सोचता हूं। और जैसे ही सोचा कि बाबा को महाराज अवसर देना चाहिए, उसी समय कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। और जब जोर जोर से रोने लगे महाराज, माता यशोदा दौड़ी दौड़ी अंदर गई। क्या बात हुई, लाला क्यों जोर जोर से रो रहा है? और जैसे ही अंदर गई, गोद में उठाया, गोद में उठाते ही महाराज लाला कह रहे हैं
बाहर की तरफ चल, जब ही चुप होऊंगो। अब जैसे इशारा करने लगे तो माता यशोदा ने सोचा जगता है ये बाहर की तरफ चलना चाहता है। और जैसे ही माता यशोदा भूल गई कि बाबा बाहर खड़े हैं, और जैसे ही लाला को लेकर के बाहर आई, उसी समय भगवान शंकर ने कन्हैया के दर्शन किए। हरि ने हर से मुलाकात कर ली, हरि ने हर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मन ही मन बात कर ली। कन्हैया कहते हैं बाबा बहुत हो चुको, अब सीधे सीधे यहाँ से निकल जाओ, कहूँ ऐसा ना हो मैया तुम्हें कछु और कह दे। बाबा भोलेनाथ भी भोलेनाथ हैं, बोले चरणों का स्पर्श तो करा दो, बिना चरणों के स्पर्श करे कैसे जा सकते। उसी समय भगवान, माता यशोदा को नहीं मालूम इस चीज का, क्योंकि भगवान जब माता यशोदा की तरफ देखते हैं तो अपनी माया में खो देते हैं। भगवान कब स्पर्श कर गए चरणों का, शंकर भगवान किसी को मालूम नहीं। आज शंकर भगवान धन्य है। और ब्रज के संत जन कहते हैं अपने चरणों का निशान छोड़ करके यशोदा मैया को भी आशीर्वाद दिया है भगवान शिव ने, और दर्शन देने के बाद वहां से चल दिए हैं। और ब्रज के संत तो कहते हैं कि गोकुल में चिंता हरण नाम से जो भगवान शिव विराजमान है, वही वह भोलेनाथ है जिसने माता यशोदा की चिंता को दूर किया। बोला चिंता हरण महादेव की जय हो। जैसे माता यशोदा की चिंता को दूर किया, ऐसे सभी भक्तों की चिंताओं को दूर कर भगवान शिव वहां से दर्शन देकर के चले गए। आज माता यशोदा ने कन्हैया को महाराज दुग्ध पान करा करके सुला दिया। धीरे 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 लाला बड़े होने लगे। आज माता ने सोचा कि लाला को चलाने का प्रयास करना चाहिए, बड़ा हो रहा है लाला। आज कन्हैया को स्नान कराया गया, लाला की कमर में बांधी, चरणों में नुपुर बांधे, मोर पंख लगाया और उंगली पर लाला को उसी अब तो देखते हैं नाचने लगे, गाने का नाचने लगे।